जगत जननी गौ माता की। और निश्चित विश्वास है कि गौ हत्या का कलंक भी, यद्यपि कुछ राज्यों में कानून बने हैं, कुछ राज्यों में प्रभावी भी हैं, उतने नहीं जितने हो सकते हैं, प्रयासरत भी हैं। और पूर्णतया आपने कहा वह दिन भी हमें पूर्ण विश्वास है कि आएगा ही। हम लोगों को सूझबूझ नहीं है, इसलिए आप बड़ों की सूझबूझ में ही हम लोग कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ, महात्मा लोग भावुक हृदय के होते हैं तो कुछ उनको बहुत अति उत्साह हो जाता है, लेकिन आप लोग पूरे जीवन का अनुभव आपके पास है। हमारा लक्ष्य किसी पर दबाव देना या किसी को खर्व करना नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो, और ये जरूर होगी। अभी जो बैठे हैं सत्ता में, उनके मन में तो है करना, ये मैं बताता हूँ आपको, भी व्यक्तिगत मालूम है मुझे, वो उनको करना है, लेकिन वो करने में 10 प्रकार की बातें आती है। तो उनको एक साहसी कदम उठाना है, तो उसके पहले समाज में ये बात रहनी चाहिए। तो भाई हम गाय रखेंगे, अब शहरों में रख नहीं सकते, जगह नहीं रहती वगैरह वगैरह, कई गौशाला रहेगी, हम उसकी मदद करेंगे। कर रहे लोग, ये बात बढ़ रही है। वो जन जागृति हमको अच्छी तरह करनी पड़ेगी। बाकी सब अपने आप होना है, अपने आप ही होना है। जन भावना खड़ी हो गई तो व्यवस्था को मानना ही पड़ता है। गाय के बारे में भी ये भावना दिखनी चाहिए। आप भी उसमें प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। 1952 से हम इस प्रश्न से जुड़े हैं। पहला 2 करोड़ लोगों का निवेदन उस समय संघ के स्वयंसेवकों ने घर घर जाके जमा करके राष्ट्रपति के पास भेजा था। तब से इस विषय में प्रत्यक्ष हम लोग है। हमारा अनुभव यही है कि जितनी जागृति लोगों की करेंगे, उसी के कारण कई कार्यक्रम हमने ऐसे लिए कि गाय माता है, इस श्रद्धा को भी जगाना, और आज के तथाकथित विज्ञान युग में विज्ञान के भरोसे भी अपनी देशी गाय यहाँ कैसे अच्छी है, पूरी दुनिया के लिए कैसी अच्छी है, उसके दूध के क्या गुण है, पंचगव्य के क्या गुण है, खेती में कैसा फायदा, ये सारा सिखाकर उसका ट्रेनिंग देकर लोगों को तैयार करना, ये बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। तो वो दिन दूर नहीं जब सारे भारतवर्ष की ये इच्छा बन जाएगी और तत्क्षण वो पूर्ण होगी। लेकिन हमको उस दिशा में काम करना पड़ेगा, क्योंकि समाज जैसा बनेगा वैसा देश बनेगा। और समाज को कैसे बनना चाहिए, उसके लिए हमारे पास संतों की परंपरा उपलब्ध है, उसमें हमारे जीवनादर्शों को व्यक्त करने वाले सारे चरित्र है। हम जितना कर सकते उतना उनका अनुकरण करने का प्रयास करें।